हिंदी के विभिन्न रचनाकार और उनकी रचनाओं को आखिर याद कैसे किया जाए, क्योंकि कई सारे रचनाकार हैं, जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन है, हरिशंकर परसाई है, अटल बिहारी वाजपेयी है, बाण भट्ट है, और भी कई ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। और उन रचनाओं को आखिर याद किया जाए तो किया कैसे जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी शानदार ट्रिक जिसके जरिए सभी रचनाकार और उनकी रचनाओं को याद करना आपके लिए हो जाएगा काफी आसान। तो चलिए, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से रचनाकार हैं, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। भवभूति, जिन्होंने लिखी है मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। इसके बाद आते हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट ताड़ितक। भूषण ने लिखी है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, छंदमाला, भूषण उल्लास। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है मुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, मातृ मंदिर, सीधे सादे चित्र और राखी। इसके बाद आते हैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिन्होंने लिखी है कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और क्वासी, उर्मिला और प्राणार्पण। इसके बाद हमारे पास आते हैं रचनाकार अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने लिखी है अमर आग है, अमर बलिदान, मृत्यु या हत्या, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, संसद के 3 दशक, केदी कविराय की कुंडलियां, रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसके बाद हरिशंकर परसाई, जिन्होंने लिखी है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, काग भगोड़ा, तह की खोज, ज्वाला और जल, रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं, रोते हैं और भोला राम का जीव। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तो हमें नॉर्मली बुक में मिल ही जाता है, मगर अब इसे याद कैसे किया जाए। तो प्रश्न वही है कि याद आखिर करें तो करें कैसे। तो चलिए देखते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक के जरिए इन सभी रचनाकारों की रचनाओं को हम कैसे याद करते हैं। भवभूति, भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि महावीर ने उत्तर रामचरित सुनाने के बाद, महावीर ने उत्तर रामचरित सुनाने के बाद मालती माधव को भभूति दी। भभूति समझते हो ना, मंदिर में जो हवन वगैरह हम लोग करते हैं, अपने घर पे हवन करते हैं, तो उसमें जो भभूत मिलती है हमें, वो भभूति। तो भवभूति हमें उससे याद आ जाएगा। तो महावीर ने उत्तर रामचरित सुनाने के बाद मालती माधव को भभूति दी। नेक्स्ट है बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचनाओं को हम कैसे याद करेंगे। तो पार्वती परिणय के दौरान, पार्वती परिणय के दौरान हर्ष कादंबरी को मुकुट पहनाते समय, हर्ष कादंबरी को मुकुट पहनाते समय चंडी के 100 बाण भट्ट से आकर लगे। भट्ट समझते हो कि नहीं, जैसे कि हमारे हिंदी वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को एग्जेजरेट करके बताना होता है। जैसे कि मान लो काला रंग है, तो वही काला नॉर्मल नहीं बोलना, हमें तो बहुत काला है, तो हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल काला कट है भैया, ये तो काला ढुस है ना। कोई लाल रंग है तो हम उसको बहुत ज्यादा लाल है तो हम क्या बोलते हैं, लाल चट। तो इसी 100 बाण भट्ट से जाकर के लग गए। तो पार्वती परिणय के दौरान हर्ष कादंबरी को मुकुट पहनाते समय चंडी के 100 बाण भट्ट से लगे, तो बाण भट्ट। भूषण की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को हम कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए शिवराज और शिवा ने, शिवराज और शिवा ने बावड़ी में, शिवराज और शिवा ने बावड़ी में छत्रसाल के 1000 आभूषण, छत्रसाल के 1000 आभूषण छंदमाला के साथ उल्लास में फेंक दिए। छंदमाला के साथ उल्लास में आके फेंक दिए। सारे आभूषण कहां फेंक दिए, बावड़ी में फेंक दिए। तो शिवराज और शिवा ने बावड़ी में छत्रसाल के 1000 आभूषण छंदमाला के साथ उल्लास में आकर के फेंक दिए। नेक्स्ट सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनकी रचनाओं को कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी विजुअलाइज पिक्चर हम बना लेते हैं कि सुभद्रा के मुकुल ने, सुभद्रा का बालक मान लेते हैं मुकुल है, तो सुभद्रा के मुकुल ने उन्माद में आकर के, मुकुल ने उन्माद में आकर के मातृ मंदिर में सीधे सादे चित्र बनाती हुई राखी के मोती बिखेर दिए। ठीक है ना, कोई लड़की राखी जो चित्र बना रही थी मातृ मंदिर में, उसके मोती बिखेर दिए। तो सुभद्रा के मुकुल ने उन्माद में आकर
मातृ मंदिर में सीधे साधे चित्र बनाती हुई राखी के सारे मोती बिखेर दिए, बिखरे मोती। नेक्स्ट है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनकी रचनाओं को कैसे याद करें? तो बाल कृष्ण जो है वो अपने अंतिम समय में उन्होंने रश्मि रेखा और उर्मिला को कुमकुम लगा करके, रश्मि रेखा और उर्मिला को कुमकुम लगा करके अपलक और प्यासे रहकर अपने प्राण अर्पण कर दिए, प्राण अर्पण कर दिए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने काफी रचनाएं लिखी, तो इनकी रचनाओं को कैसे याद रखेंगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताओं में, अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताओं में अमर आग और बलिदान है, अमर आग और बलिदान है। उन्होंने राजनीति की रपटीली राहों पर चलकर संसद के 3 दशक में, राजनीति की रपटीली राहों पर चलकर संसद के 3 दशक में मृत्यु और हत्या के भय से दूर रहकर रग रग हिंदू मेरा परिचय देते हुए केदी कविराय की कुंडलियां लिखी। ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाओं को हम कैसे याद रखेंगे? बहुत ही आसान तरीका हमारे पास, विजुअलाइज पिक्चर या स्टोरी फॉर्म ने बना लिया है इसका कि अटल बिहारी वाजपेयी की 51 कविताओं में अमर आग और बलिदान है, क्योंकि राजनीति की रपटीली राहों पर संसद के 3 दशक उन्होंने मृत्यु और हत्या के भय से दूर रहकर रग रग हिंदू परिचय देते हुए केदी कविराय की कुंडलियां लिखी। नेक्स्ट और अंतिम है हरिशंकर परसाई जी, इनकी रचनाएं हैं तब की बात और थी, भूत की पांव पीछे। अब इन सबको कैसे याद किया जाए? तो हरिशंकर परसाई क्या कर रहे थे कि अपने दोस्तों के साथ तह की खोज में निकले। एक स्टोरी बना रहे हैं अपन कि हरिशंकर परसाई अपने दोस्तों के साथ तह की खोज में निकले। तो रास्ते में उन्होंने क्या करा, अपने दोस्तों को कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? रानी नागफनी की कहानी। तो रानी नागफनी की कहानी सुनाते सुनाते जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि पहले पगडंडियों का जमाना था, पहले पगडंडियों का जमाना था, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे हुआ करते थे। भोला राम का जो जीव था वो काग भगोड़े जैसा था, उस पर बेईमानी की परत चढ़ी थी और ज्वाला और जल की तरह कभी हंसता कभी रोता था, जैसे उसके दिन फिरे। है ना आसान? तो काफी आसान तरीके से हम सारे रचनाकार उनकी रचनाओं को याद कर सकते हैं। अब यहां तो मैंने आपको 7-8 रचनाकारी बताए, उनकी रचनाएं बताई हैं, तो बाकी की रचनाएं आप चाहें तो ट्रिकी एमपी जीके बुक, मध्य प्रदेश की पहली ऐसी बुक है जो विजुअलाइजेशन टेक्निक के आधार पर बनाई गई है। इस बुक में सारे रचनाकार उनकी रचनाएं, विशेषकर मध्य प्रदेश के भी उन सभी रचनाकार उनकी रचनाओं को हमने काफी आसान तरीके से स्टोरी फॉर्म में, विजुअलाइजेशन फॉर्म में हमने इसमें समाहित किया है। ये आपको अवेलेबल हो जाएगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दिखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।